गांव के एक कोने में, जहां कभी कोई दुकान नहीं थी, अब एक नया ढाबा खुला था। रसीला चिकन बिरयानी सेंटर। इस गांव में बिरयानी की खुशबू पहली बार आई थी और लोग चौंक भी गए थे। अरे पिंटू, सुना तूने? चौराहे के पास जो पुराना वीरान घर था ना, उसके सामने कोई ढाबा खुला है। हाँ यार, रसीला चिकन बिरयानी सेंटर। नाम तो बड़ा लाजवाब है, लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? क्या? किसी ने देखा नहीं कि मालिक कौन है। सब कहते हैं बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी ने उसे बनाते नहीं देखा। राजू और पिंटू उस पुराने वीरान घर के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे, जहां से बिरयानी की खुशबू आ रही थी। शाम हो चुकी थी और हवा में हल्की ठंडक थी। राजू और पिंटू ढाबे के पास जाते हैं। चल देखते हैं कौन है ये बिरयानी वाला। हम भी चखते हैं। जैसे ही दोनों ढाबे के पास पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी बिरयानी के पत्तल थमा देता है। लो बेटा, गरम गरम बिरयानी खाओ, पैसा बाद में देना। आप आप ही मालिक हैं? मालिक तो ऊपर वाला है बेटा, हम तो बस उसका स्वाद सब तक पहुंचा रहे हैं। राजू और पिंटू चुपचाप बिरयानी खाने लगते हैं। बिरयानी बेहद स्वादिष्ट है, मसालेदार, लेकिन कुछ अजीब बात है। राजू, ये बूढ़ा आदमी कहाँ गया? कहीं ये भूत तो नहीं? अगली सुबह गांव के चबूतरे पर दो बुजुर्ग, हरदुआ काका और हैदर काका बैठकर बातें कर रहे हैं। हैदर, सुना है कल रात दो लड़के ढाबे पर बिरयानी खा रहे थे। हाँ हाँ, राजू और पिंटू। और सुना है वो बिरयानी बेचने वाला आदमी अचानक गायब हो गया। अरे वही तो, ये घर तो पहले से ही मनहूस माना जाता था। याद है ना? 20 साल पहले हबीब मियाँ इसी घर में रहते थे। बिरयानी के बहुत शौकीन थे। एक दिन उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। वो खुद का बिरयानी ढाबा खोलना चाहते थे। रात को ढाबे के पास दो नए गांव वाले, श्याम और गोलू, बिरयानी खाने आते हैं। लो बेटा, गरम बिरयानी खाओ। आप हर बार अलग-अलग समय पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप कौन हैं? मैं हबीब मियाँ हूँ। मेरे जीते जी मेरा सपना अधूरा रह गया था। अब मौत के बाद उसे पूरा कर रहा हूँ। लेकिन जब तक 3 लोग मेरी बिरयानी खाकर मेरी तारीफ नहीं करते, मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो आप भूत हैं? डरो मत बेटा, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। बस एक रूह हूँ, जिसे अपनी रूहानी बिरयानी खिलानी है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल जाती है। अरे ओ भैया, अब तो वो भूत सामने बात भी करने लगा है। हमारी बकरी भी वहां गई थी और सुबह बिना बाल के लौटी। अब इस भूत का कुछ करना पड़ेगा। नहीं काका, वो भूत हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बस वो चाहता है कि लोग उसकी बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करें। राजू, पिंटू और श्याम मिलकर प्लान बनाते हैं। अगर 3 लोग ईमानदारी से उसकी बिरयानी खाकर तारीफ करें, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। तो हम तीनों ही खा लेते हैं और बोल देते हैं, बहुत बढ़िया बिरयानी थी। नहीं यार, वो झूठ नहीं चाहता। वो असली तारीफ चाहता है। हमें दिल से खानी होगी। तीनों दोस्त ढाबे पर जाते हैं। हबीब मियाँ पहले से वहां खड़े हैं। तुम फिर आ गए बेटा। हाँ हबीब मियाँ, आज हम आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। तीनों गरम बिरयानी खाते हैं। खामोशी में कुछ पल बीतते हैं। फिर हबीब मियाँ, ये बिरयानी, सच में जिंदगी में पहली बार ऐसी बिरयानी खाई है। मसाले का संतुलन, चावल की खुशबू, चिकन की कोमलता, वाह! आपका सपना पूरा होना ही था। ये स्वाद अमर रहेगा। अब मेरा सपना पूरा हुआ। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अगली सुबह गांव के बच्चे खेल रहे होते हैं। वहां सिर्फ एक छोटी सी ईंट पर लिखा होता है, यहाँ हबीब मियाँ की आत्मा को शांति मिली। बिरयानी प्रेमियों को नम्र प्रणाम।